मुझे यही धरती यही गगन चाहिए, मुझे यही धरती यही गगन चाहिए, मुझे खुशहाल मेरा वतन चाहिए। मैं जीऊं तो तिरंगे की खातिर जीऊं और मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। आज के इस कार्यक्रम के मंचासीन अध्यक्ष, बहुत ही मान एवं सम्मान के योग्य बाहर से पधारे सभी अतिथिगण, माननीय प्राचार्य महोदय, मार्गदर्शक मेरे सभी गुरुजन, गंगा के समान पवित्र मेरी सभी माता बहनें, व्याकरणधार मेरे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन गणतंत्र की स्थापना का दिन है और इस दिन को पाने के लिए जिन वीरों ने संघर्ष किया, बलिदान दिया, उन्हें मैं हृदय से नमन करती हूँ। प्रिय श्रोताओं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया और बाबा साहेब के अथक प्रयासों के बावजूद हमारा संविधान लागू भी हुआ और हम गणतंत्र भी हो गए। लेकिन क्या आज सही मायने में हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं? क्या आज हम गणतंत्र हैं? क्या आज हम स्वतंत्र देशवासी हैं? संविधान निर्माताओं ने संविधान बना दिया और लिख दिया कि हमारा संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हमारा संविधान कितना कठोर और कितना लचीला है। संविधान की लाचारी की वजह से ही आज आए दिन चोरी, डकैती, भ्रष्टाचारी, आतंकवाद, दुराचारी जैसे मामले सामने आ रहे हैं। चोर खुलेआम चोरी कर रहा है, दुराचारी खुलेआम दुराचार कर रहा है, भ्रष्टाचारी खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है। लेकिन हमारे देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज जैसी कोई है ही नहीं। यदि हम भ्रष्टाचार की बात करें तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे देश का कोई इक्का दुक्का विभाग ही भ्रष्टाचारी के दानों से मुक्त होगा, अन्यथा बगैर घूस के कोई बात नहीं। यदि हम आतंकवाद की बात करें तो आतंकवादी सयान संसद में घुसकर बेगुनाह लोगों को मार देते हैं, सैकड़ों बेगुनाहों का खून सड़कों पर बहा देते हैं। लेकिन हमारे राजनेता सिवाय खाली गाल बजाने की कुछ नहीं, वो करते ये हैं कि अफजल गुरूर कसाब जैसे आतंकवादियों का मेहमान की तरह स्वागत करते हैं और जो लोग इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ अनशन करते हैं उन पर ये लाठीचार्ज करते हैं और सुगैस की गोली छोड़े जाते हैं। कितनी बार चले जाएंगे कपट भरे विश्वासों में, कितनी कारगिल भूलेंगे अनगिनत शांति प्रयासों में। फसल उगेगी बारूदी कब तक केसर की क्यारी में, बेगुनाह कब तक मरेंगे रोज यहाँ बमबारी। साथियों, हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन आज ये आजादी मेरे को तो नजर नहीं आती। आज देश में अफरा तफरी मची हुई है, नई नई राजनीतिक पार्टियां भर रही हैं। हमारे राजनेताओं का एकमात्र उद्देश्य है इन राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से केवल अपनी रोटियां सेकना है। ये नेता लोग ये भी भूल गए हैं कि हमारे इस देश की आजादी के लिए लाखों बहनों ने अपनी सिंदूर को पोंछ दिया, लाखों माताओं ने अपनी गोद को उजाड़ दिया। साथियों, मुझे कविता याद आ जो मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ी। उसका भावार्थ था कि एक माली बगीचे में एक फूल तोड़ने के लिए जाता है। जब वो उस फूल को तोड़ने लगता है तो फूल रोता है। माली कहता है, फूल तू रोता क्यों है, मैं तेरे को भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा। लेकिन साथियों, फूल फिर भी रोता है। माली कहता है, फूल तू रो मत, मैं तेरे को दुल्हन के श्रृंगार में सजाऊंगा। लेकिन साथियों, फूल फिर भी रोता है। माली कहता है, अरे फूल तू रो मत, मैं तेरे को दूल्हे के सेहरे में सजाऊंगा। लेकिन फूल फिर भी रोता है। फिर माली ने कहा, अरे फूल आखिर तेरे दिल की तमन्ना क्या है?
तो फूल ने कहा, तू मुझे तोड़कर मेरी एक एक कली को उस रास्ते में बिछा देना जहां से किसी शहीद का जनाजा निकले। आप प्रेरणा लो उस फूल से कि जिस रास्ते से कोई व्यक्ति जाना पसंद नहीं करता, वहां पर वो फूल एक शहीद के सम्मान में अपनी जीवन लीला समाप्त कर देना चाहता है। क्या बचा है आज के इन नेताओं में, आज के इन नागरिकों में शहीदों के प्रति वो सम्मान? क्या है आपके दिल में उन शहीदों के प्रति कोई जगह? गणतंत्र दिवस की बेला में हो विनती स्वीकार प्रभु, राम राज्य का सपना भी अब पूरा हो स्वीकार प्रभु। शिक्षा के संस्कारों का हो सनातनी आधार प्रभु, भारत की इस बेटी की सपनी सी पुकार। प्रिय श्रोताओं, मैं भगवान से विनती करती हूँ कि हे भगवान, हमारा देश उन्नति के शिखर पर पहुंचे। हमारा जो राम राज्य का जो सपना है वो साकार हो जाए। लेकिन ये राम राज्य का सपना अकेले भगवान से साकार होने वाला नहीं है। इस देश के नेता हम हैं कल के। ये देश हमारे कंधों पर टिका है। यदि हम यहीं से शिक्षित होंगे, संस्कारी होंगे, भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, चरित्रवान होंगे, तो ये देश आगे उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा। और चरित्र निर्माण की बातें तो हर रोज मॉर्निंग असेंबली में प्रिंसिपल सर द्वारा रोजाना बताई जाती है। चरित्र निर्माण में सबसे अहम योगदान हमारी संगति का होता है। अब यदि संगति की बात आ जाती है तो मुझे भी कहानी याद आती। ध्यान से सुनना है मेरे भाई और बहनों, जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। एक बार एक मूर्तिकार इतने सुंदर बच्चे की तलाश में था। वो सोच रहा था कि मुझे इतना सुंदर बच्चा मिल जाए और मैं उसकी मूर्ति बनाऊं और वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। वो इस सुंदर बच्चे की तलाश में स्कूल टू स्कूल घूमता है, क्योंकि बच्चे स्कूलों में ही मिलते हैं। वो स्कूल टू स्कूल घूमता है, लेकिन उसे कोई इतना सुंदर बच्चा नजर नहीं आता। एक दिन वो एक स्कूल में जाता है तो स्कूल में उसे एक इतना सुंदर बच्चा कि उसके रूप और लावण्य के सामने दुनिया की सारी दौलत की चमकती थी। मूर्तिकार उस बच्चे को देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है। वो उसको लेकर प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है, क्या सर मैं इस बच्चे की मूर्ति बना सकता हूँ? तो प्रिंसिपल ने कहा, हो कोर्स आप बना सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए इसके पेरेंट्स से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो वो मूर्तिकार उस बच्चे को लेकर पेरेंट्स के पास जाता है और कहता है कि जी क्या मैं आपकी इस बच्चे की मूर्ति बना सकता हूँ? तो पेरेंट्स ने कहा, हाँ जी आप बना सकते हैं। उस मूर्तिकार ने उस बच्चे की मूर्ति बनाई और असल में वो मूर्ति बहुत सुंदर बनी और वो विश्व में प्रसिद्ध हो गई। कुछ दिन बाद वो मूर्तिकार सोचता है कि मुझे एक इतना क्रूर व्यक्ति मिल जाए और मैं उसकी मूर्ति बनाऊं कि उसमें सभी अवगुण हो और वो विश्व में प्रसिद्ध हो जाए। अब वो उस क्रूर व्यक्ति की तलाश में जेल टू जेल घूमता है, क्योंकि जिस व्यक्ति में सभी अवगुण होते हैं वो जेलों में ही मिलता है। लेकिन उसे कोई इतना क्रूर व्यक्ति नजर नहीं आता है। एक दिन वो एक जेल में जाता है, कोने में एक विश्व का सबसे क्रूर व्यक्ति बैठा है। वो मूर्तिकार को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगता है। मूर्तिकार उस व्यक्ति से कहता है, आखिर बात क्या है, मुझे बात बताओ, आप विलाप क्यों कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि जिस दिन आप सबसे सुंदर बच्चे की मूर्ति बना रहे थे, उस दिन भी आपने मेरी ही मूर्ति बनाई थी, और अब आज आप सबसे क्रूर व्यक्ति की मूर्ति बना रहे हो, तो आज भी आप मेरी ही मूर्ति बना रहे हो। अब आप समझ गए होंगे कि वो इतना सुंदर बच्चा जिसके रूप और लावण्य के सामने दुनिया की सारी दौलत की तरफ फीकी पड़ती थी, तो केवल गलत संगति में रहकर ही विश्व का सबसे क्रूर व्यक्ति बन गया। जो सुंदरता होती है वो हमारी भारी सुंदरता नहीं होती, सुंदरता हमारे मन की होती है। भारी सुंदरता का जब तक कोई महत्व नहीं है जब तक हम अंदर से सुंदर नहीं। आउटर अपीयरेंस इज नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस, द
real beauty is man's face. Handsome he who handsome does. सुंदर वही है जो सुंदर काम करता है। किसी विद्वान ने कहा है कि सुंदर विचार मनुष्य के चेहरे पर उसी प्रकार चमकते हैं जिस प्रकार सूर्य की किरणें चमकती हैं और मनुष्य हमेशा खूबसूरत दिखाई देता है। इन खूबसूरत कामों के लिए, इन सुंदर कामों के लिए हमें अपने उन देशभक्तों से, उन शहीदों से, उन संतों से, उन दार्शनिकों से प्रेरणा लेते रहना चाहिए। इतिहास पढ़िए आप उनके, कितने उच्च विचार थे उनके। आप भगत सिंह को ही ले लें। एक बार भगत सिंह की मां ने भगत सिंह से कहा, बेटा अब तू जवान हो गया है, मैं तेरे हाथों में कंगना और तेरी घुड़चड़ी देखना चाहती हूँ। भगत सिंह ने कहा, मां ये क्या होता है? उसकी मां ने कहा, यानी बेटा मैं तेरी शादी देखना चाहती हूँ। तो भगत सिंह ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, मां तू मेरे हाथों में कंगन की जगह मेरी हाथों में हथकड़ी और मेरी घुड़चड़ी की जगह मेरी फांसी चढ़ी और मेरी शादी की जगह इस मातृभूमि की आजादी देखी। क्या है आज के इन नागरिकों में, इन युवाओं में ऐसे विचार? भगत सिंह भी सोच सकते थे उसमें शादी की और वो शादी कर भी सकते थे, लेकिन यदि वो शादी कर देते तो आज हम इस आजाद देश के नागरिक नहीं होते, ये मातृभूमि आज आजाद नहीं होती। आप उस महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए। संत थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भारत को विश्व के मानचित्र पर चिन्हित किया। स्वामी जी शिकागो गए तो वो कोई हाथी घोड़े लेके नहीं गए थे, वो कोई फौज लेके नहीं गए थे, वो कोई सेना लेके नहीं गए थे। तो क्या लेके गए थे स्वामी जी? हार्ड मास से बना एक शरीर लेके गए थे। स्वामी जी जब उस धर्म सभा में पहुंचते हैं तो वहां पर अनेक देशों के दार्शनिक उपस्थित थे। स्वामी जी वहां पर उपहास का पात्र बनते हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं कि 30 वर्ष का है युवा लड़का नरेंद्र, क्या बताएगा भारत की संस्कृति के बारे में। लेकिन श्रोताओं, जब स्वामी जी मन संभालते हैं और अपने भाषण के संबोधन में 2 शब्द कहते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो लगभग 7,000 लोगों से भरा हुआ सभागार तालियों से गूंज उठता है। लोग उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं। मैं विचार करती हूँ कि चंद मिनटों पहले ही उपहास के पात्र बने उस नरेंद्र ने ऐसे उन 2 शब्दों में क्या कह दिया कि लोग उनके स्वागत में खड़े हो गए। लेकिन मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ कि जब बात होठों से की जाती है तो वो होठों पर आकर रुक जाती है, जब बात गले से की जाती है तो वो गले पर आकर रुक जाती है, लेकिन जब बात दिल से की जाती है तो वो दिल की गहराइयों में उतर जाती है। और ऐसा ही किया था स्वामी जी ने भी, उन्होंने ये बात दिल से कही थी और उन श्रोताओं के दिल की गहराइयों में चली गई थी। साथियों, स्वामी जी उस धर्म संसद से बाहर आते हैं, वहां पर सभी लोग उनको झुककर प्रणाम करते हैं। तभी एक सुंदर युवती नवयौवन से भरपूर स्वामी जी के सामने आती है और उन्हें साष्टांग प्रणाम करती है और खड़ी होकर कहती है, हे स्वामी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी दुविधा में पड़ जाते हैं, कहते हैं क्या कहा, आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? उसने कहा, जी आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी 2 मिनट के लिए उस मां शारदा को याद करते हैं, हे मां मुझे इस धर्म संकट से उभारो। फिर आंख खोलकर उस युवती से कहते हैं, हे देवी आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? तो उस युवती ने कहा, मैं आपसे शादी करके आप जैसा सुंदर पुत्र चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने बड़ी शालीनता और विनम्रता से जवाब दिया कि मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि तुम मुझसे शादी करके मुझ जैसा सुंदर पुत्र प्राप्त करोगी, लेकिन मैं आपका पुत्र जरूर बन सकता हूँ। सब नमन करती है ऐसे महान दार्शनिक को, ऐसे संत को। क्या बैठा है यहाँ पर कोई ऐसा स्वामी विवेकानंद? क्या आए हैं कभी जिंदगी में ऐसे मौके? क्या सोचा है कभी कि यदि आ भी गए तो उनको इतनी शालीनता से निपटा लेंगे? शायद इन सब का रिस्पॉन्स मुझे ना मिले, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे इन भारत के युवाओं पर। नहीं रहा वो भारत
नहीं रहे आज वो स्वामी विवेकानंद की जैसी हुआ। ज्यादा कटाक्ष ना करते हुए मैं इन युवाओं पर मैं यही कहूंगी कि आप उनके पद चिन्हों पर चलें, उनको अपना आदर्श बनाएं। मुझे स्वामी जी की एक बात और याद आ जाती है। स्वामी जी उस समय शिकागो में ही थे। वो लगभग 4 बजे सुबह के घूमने जा रहे थे। तभी शमशान में एक महिला को देखकर वो दंग रह जाते। वो महिला अपने पति की कब्र पर बने हुए चबूतरे पर बैठी ऐसे पंखा जोड़ रही थी। स्वामी जी सोचते हैं कि महिला पता नहीं कब से पंखा झोल रही है और कब तक झोलती रहेगी। उस महिला के पास जाते हैं। महिला उन स्वामी को देखकर झुककर प्रणाम करती है। स्वामी जी उस महिला से कहते हैं, माते, हे देवी, आप तेरी आंखें खोलिए, आप ये क्या कर रही हैं? हमारी संस्कृति में भी पति और पत्नी 7 जन्म तक साथ रहने का वादा करते हैं और निभाते भी हैं। लेकिन यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी 12 दिन तक रो पीट कर अपने काम धंधों में व्यस्त हो जाती है। भले उसको पूरी उम्र याद करती हो, लेकिन ऐसे तो नहीं बैठती। तो उस महिला ने जवाब दिया कि मेरे पति ने मुझसे वादा किया था कि जब तक मेरी कब्र पर बना ये चबूतरा सूखता नहीं है तब तक तू दूसरी शादी मत करना। तो मैं तो इस चबूतरे को सुखा रही हूँ। मेरा दूसरा पति चर्च में मेरा इंतजार कर रहा है। स्वामी जी ने उस महिला की बात सुनकर माथा पीट लिया। कैसी अजीब संस्कृति है ये। असल में जो हमारी संस्कृति थी वो सर्वश्रेष्ठ थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं हमारी संस्कृति पर वो पश्चिमी संस्कृति पूरी तरह से हावी हो चुकी है। एक को छोड़ना दूसरे को पकड़ना, एक को छोड़ना दूसरे को पकड़ना, क्या है ये? क्या उसी संस्कृति का एक असर है? और क्या है ये? यदि इन युवाओं से ये पूछा जाए कि युवा दिवस कब मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो इनके चेहरे पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाता है। लेकिन यदि इनसे ही पूछ लिया जाए कि भाई वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है, तो इनके चेहरे पर चमक आ जाती है। बस मैं कुछ और ज्यादा ना कहते हुए मैं आपसे यही कहूंगी कि हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, उस पश्चिमी संस्कृति को त्याग दें, अपने उन महान देशभक्तों, उन महान शहीदों के पद चिन्हों पर चलें, उनको अपना आदर्श बनाएं, अपने देश के प्रति त्याग, समर्पण एवं बलिदान की भावना को प्रज्वलित रखें। कुछ बताना तो और विचार है मैं स्वामी जी के बारे में, लेकिन ज्यादा नहीं बताऊंगी। बस मैं आपसे यही आह्वान करती हूँ कि हमें उन शहीदों के प्रति अपने दिल में एक बलिदान की, त्याग की भावना को प्रज्वलित रखना चाहिए, ताकि हमारा देश सही अर्थों में एक महानतम लोकतंत्र बन सके। अभी मैडम ने आपको बता दिया था कि जो नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ अभियान चलाया हुआ है, तो मैं भी आपसे इस मंच के माध्यम से आह्वान करती हूँ कि बेटियां असल में इन लड़कों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। जब जब नारी ने हथियार उठाया है तो माँ काली से लेकर लक्ष्मीबाई तक के सामने बड़े बड़े ने घुटने टेक दिए। जब ज्ञान रूपा बनी तो माँ शारदा से लेकर कल्पना चावला तक ने देश को ज्ञान विज्ञान एवं अध्यात्म के शिखर तक पहुँचाया है। और न जाने कितनी ऐसी अनगिनत शख्सियत हुई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया है। हम अबला भी हैं, सबला भी हैं, हम अबला भी हैं, सबला भी हैं, तीर कहीं तलवार कहीं है, अगर गले का हार कहीं तो पल में है अंगार कहीं, पल में है अंगार कहीं। ये श्रोताओं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे समाज में ऐसी नन्ही अनगिनत शख्सियत जिनको इस समाज में आने से पहले खत्म कर दिया जाता है। जब कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई थी तो हर एक भारतीय को गर्व महसूस हुआ था, क्योंकि भारत को विश्व में एक नई पहचान मिली थी। सोचो, यदि कल्पना चावला को भी उसके माता पिता ने गर्भ में खत्म कर दिया होता तो क्या भारत को ये पहचान मिल पाती? क्या भारत को ये मुकाम हासिल कर पाता भारत? नहीं। मैं बस आज अब आपसे यही आह्वान करती हूँ कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा,
लड़की में नहीं, ये हमारी मानसिकता में फर्क है। बस मैं आपसे यही कहूंगी कि जान ले दुनिया सारी, जान ले दुनिया सारी,